सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दो दोस्त और दोनों को दोनों खतरनाक। ऐसे बैट्समैन कि इस टाइप के बैट्समैन उस टाइम में कोई हुआ ही नहीं करता था। जब भी दोनों क्रीज पर आते थे तो अपोनेंट टीम के कैप्टन और अपोनेंट टीम के बैट्समैन और बॉलर ये सोच के घबरा जाते थे कि अब आगे क्या होगा। ऐसे करते करते इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। सबसे बड़ी पार्टनरशिप का ओपनिंग जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो भी इन्हीं के नाम था। मगर कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसा बदला कि देखते देखते क्या से क्या हो गया। सचिन तेंदुलकर जो शायद केवल क्रिकेट के लिए पैदा हुए थे, जिनको केवल क्रिकेट खेलना था और दुनिया भर की कोई भी चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। और एक विनोद कांबली, अगर विनोद कांबली को देखा जाए तो टैलेंट में किसी भी हद तक सचिन से कहीं ज़्यादा। सचिन को अगर आप 19 कहेंगे तो विनोद कांबली को 20 कहेंगे। मगर सचिन के अंदर जो जुनून हुआ करता था क्रिकेट का, कि केवल क्रिकेट ही खेलना, अगर किसी पारी में 0 पर आउट हो गए तो वो 100 बार सोचते होंगे कि हमने ऐसा शॉट क्यों खेला, हम 0 पर आउट नहीं होना चाहते थे, और उस शॉट को बदलने की कोशिश करते थे। सचिन को भगवान इसीलिए कहा जाता है कि सचिन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि क्रिकेट के अलावा भी कुछ और होता है। जब तक उनका क्रिकेट करियर रहा, केवल क्रिकेट के बारे में सोचना। और जो इंसान केवल अपने गेम के बारे में ही सोचे तो गेम का के लिए महान क्यों नहीं हो सकता, उसे भगवान क्यों नहीं कहा ना जाए। अब सचिन के पास दुनिया का हर शॉट था। सचिन के पास जो खेलने की क्षमता थी कि अगर हम लोग 90s की बात करें तो 90s में जब सचिन बैटिंग करते थे तो गलियां सूनी पड़ जाती थी। लोग टीवी के आगे ऐसे चिपक जाते थे जैसे अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वहीं विनोद कांबली भी ज़बरदस्त बैटिंग करते थे। मगर वही है ना, कि सबके पास पैसा और सबके पास ग्लैमर और सबके पास दुनिया भर के चकाचौंध बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सचिन तेंदुलकर शायद इन सब चीज़ों को झेल चुके थे। उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा, मगर उन्होंने केवल क्रिकेट पर फोकस किया। काम्बली की बात करें तो काम्बली को शायद यह दुनिया ज़्यादा ही रास आ गई थी कि उन्होंने क्रिकेट छोड़कर बाकी सारी दुनिया की तरफ देखा, और ग्लैमरस की दुनिया में इस कदर खो गए कि वो क्रिकेट में वापसी ही नहीं कर पाए। और सचिन लगातार क्रिकेट में कोशिश करते रहे और अच्छी पारियां खेलते रहे, दिन पर दिन उसमें सीखते रहे, और आज वो क्रिकेट के गॉड बन चुके हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट की जो सचिन और विनोद कांबली के गुरु हुआ करते थे, श्री रमाकांत आचरेकर जी। उनके श्रद्धांजलि के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में, जहां की सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने दोनों ने अपना बैटिंग करियर की या बैट्समैन बनने की शुरुआत की थी, और उनके गुरु श्री रमाकांत आचरेकर जी हुआ करते थे। तो रमाकांत आचरेकर जी का तो निधन हो चुका है, ये सबको ही पता है, और सचिन उनको कितना मानते थे ये भी सबको पता है। तो उनकी जब श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जी शिवाजी पार्क में इकट्ठे हुए, तो जब वीडियोग्राफी मैंने देखी सोशल मीडिया पर, या हम लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, अभी 2-3 दिन से ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसको देखकर एक बार विनोद कांबली को तो पहचान ही नहीं पाया कि ये वही विनोद कांबली हैं जो एक समय क्रिकेट की सुर्खियां बटोरा करते थे। एक समय क्रिकेट में इनका नाम सचिन से कहीं ज़्यादा हुआ करता था। एक समय क्रिकेट के पंडित ये कहा करते थे कि ये बैट्समैन बड़ा होकर ये करेगा, ऐसा नाम करेगा, ये करेगा। और ये तो बात सही है, टैलेंट में तो किसी से कम नहीं थे, सचिन से कहीं ज़्यादा ही थे अगर उस टाइम के बैट्समैनों की बात माने तो, दिग्गज बल्लेबाजों की बात माने तो। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि विनोद कांबली खो गए और सचिन क्रिकेट के गॉड बन गए। तो जैसे ही ये दोनों उस अनावरण दिवस के मौके पर मिले शिवाजी पार्क में, तो विनोद कांबली ने सचिन को देख के उनका हाथ पकड़ लिया। शायद वो अपना कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, और वो चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर उनके पास बैठें तो अपनी भूली बिसरी यादें ताज़ा करें। मगर जब वीडियो को देखा जाता है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि विनोद कांबली जी सचिन को बैठाना चाह रहे हैं। अब सचिन उस जगह पर नहीं बैठ पाए, या उनके कहीं दूसरे जगह बैठने का अरेंजमेंट था, ये तो उस वीडियो से देखने को मिल जाता है कि कांबली और सचिन दोनों लोग अलग अलग बैठे हैं। मगर जिस हिसाब से कांबली सचिन तेंदुलकर का हाथ खींच रहे थे, वो चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर हमारे पास बैठें। अब सोशल मीडिया पर तो कई तरीके की बात की जाती है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने गरीब दोस्त का साथ नहीं दिया, और ये भी कहा जाता है कि विनोद कांबली ने कई इंटरव्यू में ये बोला है कि सचिन तेंदुलकर से मैंने मदद मांगी जब मैं बहुत परेशान था या गरीबी तंगी की हालत में था, सब सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद नहीं की।
सोशल मीडिया है, कई तरीके की बात, कई तरीके के मुँह, कई तरीके से लोग तरह तरह की बातें बनाकर भी बोलते हैं। अब क्या हकीकत है ये तो नहीं पता, मगर जिस हिसाब से वो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये देख के लग रहा है कि काम्बली ज़रूर तेंदुलकर को अपने साथ बिठाना चाहते होंगे, मगर किसी कारण की वजह से तेंदुलकर वहाँ पर नहीं बैठ पाए। तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर सब टाइम की बात है। कभी विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर न्यूज़पेपर की सुर्खियां हुआ करते थे। आज विनोद कांबले को कोई नहीं जानता है, सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है, उनको क्रिकेट के गॉड मानती है। बस इसका केवल एक और एक रीज़न कि जब तक आप जो भी काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम पर ही मेहनत करें। उसके अलावा अगर आपका फोकस कहीं पर भी गया तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे और आपकी कोई पहचान नहीं होगी। शायद यही काम्बली के साथ हुआ। जितने बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे वो ग्लैमरस की दुनिया में आकर पैसों की चकाचौंध के आगे वो इस तरीके से बर्बाद हुए कि उन्होंने फिर क्रिकेट की दुनिया में वापसी में कदम नहीं रख पाया। और वहीं सचिन तेंदुलकर लगातार प्रैक्टिस, लगातार मैच, लगातार क्रिकेट में खोए रहना, बाकी सारी दुनिया से उन्हें कोई मतलब ही नहीं हुआ करता था। तो आज वो क्रिकेट के ऐसे सितारे हैं कि लोग कहते हैं सचिन से पहले ना कोई सचिन आया है, सचिन के बाद ना कोई सचिन आएगा। अब अगर उभरते हुए खिलाड़ियों में देखें तो विराट कोहली का भी वही नाम है। तो विराट कोहली की भी अपनी पहचान है कि उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए, दुनिया में बड़ा नाम बनाने के लिए इतनी मेहनत की है कि विराट कोहली के फॉर्म चली जाने के बावजूद भी विराट कोहली 2 या 2.5 साल नहीं अच्छा कर पाए, हमें तो लगता है 3 से 4 साल अच्छा नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने कंटिन्यू बैटिंग प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। आज वो क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे हैं, आज उनके नाम पर क्रिकेट चलता है। विराट कोहली जिस इवेंट में नहीं होते हैं, जिस सीरीज में नहीं होते हैं, उस सीरीज के राइट्स नहीं बिकते हैं, ब्रॉडकास्टर नहीं आते हैं। तो ये चीज़ है, विराट कोहली ने भी आज वो नाम कमाया है। जो भी बने हैं अपने क्रिकेट की बदौलत और क्रिकेट की मेहनत की बदौलत, क्रिकेट की लगन की बदौलत। कि जब विराट कोहली के पिता ख़त्म हो गए तब भी उन्होंने वो इनिंग खेली और अपनी टीम को जिताया। और शायद काम्बली में यही एक कमी रह गई थी जिस वजह से काम्बली की ये हालत हुई। और आज लोग देख के उनको ऐसा लगता है शायद वो बहुत गरीबी की हालत में है, मगर उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं काम्बली है। तो वीडियो देखकर ऐसा फील हुआ कि बहुत ही प्रॉब्लम शायद होगी काम्बली को, मगर जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो खुद ना खुद ऐसा कुछ करता है कि उसके बुरे दिन को आमंत्रण दे ही देता है। शायद काम्बली ने भी यही कहा। तो काम्बली की कहानी देखकर, काम्बली की हिस्ट्री देखकर हम लोग ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम अपने काम से हट गए या अपनी लगन से हट गए तो कोई भी काम्बली बन जाएगा। और अगर कोई भी अपनी लगन पर लगा रहा और अपने काम को कंटिन्यू करता रहा तो एक ना एक दिन सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा। अगर उनके जैसा नहीं बन पाया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा वो ज़रूर करेगा कि नाम तो कर ही लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।